नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा। नजर डालते हैं देश और दुनिया से जुड़ी टॉप 30 खबरों पे। दिल्ली के कुछ इलाकों में शनिवार को हुई बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। मौसम विभाग ने पूरे सप्ताह बारिश की उम्मीद जताई है। वहीं विभाग की ओर से 6 अगस्त से येलो अलर्ट की चेतावनी भी जारी की है। दिल्ली में वारदातों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। वसंतकुंज इलाके में एक शातिर चोर ने रिटायर्ड IAS अधिकारी के घर पर लूट की वारदात को अंजाम दिया, लेकिन पुलिस ने उसे 12 घंटे में ही पकड़ लिया। यूपी के मुख्यमंत्री CM योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि 9 से 15 अगस्त तक प्रदेश में घर घर में तिरंगा फहराया जाएगा। साथ ही शहीद स्मारक स्थलों पर राष्ट्रभक्ति से जुड़े गीत बजाए जाएंगे। यूपी में अब भारी कोहरे में भी विमानों की आवाजाही प्रभावित नहीं होगी। ड्रोन तकनीक के उपयोग से हवाई अड्डों का संचालन सामान्य रूप से होता रहेगा। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय ऐसी तकनीक विकसित करने पर काम करेगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद ने विश्वविद्यालय के शिक्षक को इसके लिए शोध अनुदान दिया है। राजधानी दिल्ली में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और JDS प्रमुख HD देवेगौड़ा ने मेट्रो में सफर किया। इस दौरान उन्होंने मेट्रो के अधिकारियों से बातचीत की। इससे पहले बीते शनिवार को HD देवेगौड़ा ने प्रधानमंत्री संग्रहालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने संग्रहालय की जमकर तारीफ की। यूपी का मौसम रोज नए तरीके से बदल रहा है। राजधानी लखनऊ सहित करीब पूरे प्रदेश में रविवार की सुबह से ही चल रही तेज पूर्वाई स्रोतों से मौसम बदल गया। हालांकि ये हवाएं बहुत तेज नहीं थी, बावजूद इसकी कई जगहों पर पेड़ गिरने की खबरें आई हैं। छिंदवाड़ा पास गुरुवार रात को मिले युवक के शव के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। युवक पर धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या की गई थी। पुलिस टीम ने अंधे हत्याकांड का खुलासा कर नाबालिग समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को संदेह था कि मृतक जादू टोना कर उनके परिजनों को परेशान कर रहा है। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू की है। अनूपपुर कोतवाली पुलिस ने जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र के चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों सहित चोरी का माल खरीदने वाले 2 अन्य को गिरफ्तार कर लिया है। ये लगभग 1 दर्जन वारदातों को अंजाम अभी तक दे चुके हैं, जिसका खुलासा पुलिस ने किया है। इटावा में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर डबल डेकर बस और कार की टक्कर में अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है। 40 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। रायबरेली से दिल्ली जा रही स्लीपर बस के सामने डिवाइडर पार कर एक अनियंत्रित कार अचानक आ गई, जिससे टकरा कर बस 50 फीट गहरी खड्डी में पलट गई। प्रदेश के फर्स्ट रेफरल यूनिट के रूप में चिन्हित अस्पतालों में रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक ऑन कॉल ड्यूटी करने वाली निजी प्रैक्टिस करने वाली महिला रोग विशेषज्ञ को 5,000 रुपए दिए जाएंगे। इसमें 4,000 मानदेय और 1,000 रुपए यात्रा भत्ता होगा। फॉलोअप वाले मरीज को देखने पर 1,500 रुपए दिए जाएंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मुंबई के मरीन ड्राइव सरी की पहचान अर्जित कर चुका रामगढ़ ताल क्षेत्र पर्यटन और खान-पान के महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभरा है। यहाँ आने वाले पर्यटकों को जल्दी क्रूज के बाद द फ्लोट नाम से फ्लोटिंग रेस्टोरेंट यानी पानी पर तैरते रेस्टोरेंट की सुविधा मिलने जा रही है। मेरठ नगर निगम पहुंचे भाजपा नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने आज नगर निगम अफसरों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि यहाँ तो कोई कार्रवाई ठीक करे, अन्यथा जो कार्रवाई नहीं कर रहे उन पर कार्रवाई होगी। सागर जिले में रविवार को भीषण हादसा हो गया। भागवत कथा के दौरान शिवलिंग का निर्माण कर रहे लोगों पर दीवार गिर गई। हादसे में 9 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड में मानसून मेहरबान हुआ है, तो नालंदा के पश्चिम से बहने वाली लोकाई नदी का भी जलस्तर बढ़ गया। हालांकि नालंदा की अन्य नदियां अब भी पानी के बिना सूखी पड़ी है। नदी में पानी देख जहां किसानों के चेहरे पर खुशी लौट आई है। पटना के पालीगंज के जलपुरा 139 सड़क मार्ग पर रविवार को तेज रफ्तार से आ रही हाइवा ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। बाइक पर 2 युवक सवार थे, दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद हाइवा का ड्राइवर गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गया। उत्तर प्रदेश से बेगूसराय जा रहा चावल लदा ट्रक वैशाली में अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गया। इस हादसे में ट्रक चालक को गंभीर घायल हो गया, उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सवाई माधोपुर जिले के रवाजना डूंगर थाना क्षेत्र के लाखनपुरा पांचोलास गांव में खेत की रखवाली करने अपने खेत पर गए 2 संगे किसान भाइयों की बिजली का करंट लगने से मौत हो गई।
राजस्थान में अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। जोधपुर में ऐसा ही एक वीडियो सामने आया जिसमें 4-5 बदमाशों ने मिलकर पहले एक युवक की पिटाई की, फिर अधमरी हालत में उस पर कार चढ़ा दी। घायल काफी देर तक सड़क पर खड़ा रहा था। पंजाब के बठिंडा के गांव सेखू से संबंधित एक युवक की रविवार को नशे की ओवरडोज से मौत हो गई, जिसके बाद थाना रामा के अधीन आती रिफाइनरी पुलिस चौकी की पुलिस ने संदिग्ध जगदेव उर्फ सैम नामक युवक को हिरासत में ले लिया है। संबंधी एसएसपी अमृत कौंडल ने पुष्टि की है कि मृतक की पहचान मनदीप सिंह के तौर पर हुई है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कार्यालय तेज सिंह समुद्री हाल में शनिवार को एसजीपीसी की धर्म प्रचार कमेटी के कर्मचारी आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर तलवारों से हमला कर दिया। इस दौरान एक कर्मी बुरी तरह घायल हो गया, उसे अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। नारनौल नांगल चौधरी मार्ग पर बाइक के सामने बेसहारा पशु आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। मृतक व्यक्ति बावल में एक निजी कंपनी में कार्यरत था। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में एक दर्दनाक हादसा हो गया। कच्चा मकान गिर गया, जिसकी वजह से पति पत्नी की मौत हो गई, वहीं मासूम बच्चे की जान बच गई। केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार के बाद अब बारिश झारखंड के लोगों के लिए आफत बन रही है। राज्य में 2 दिन से हो रही लगातार बारिश से चारों ओर तबाही मचने लगी है। कई सड़कें बह गई है तो कई जगह पेड़ उखड़ गए। इसके अलावा कई इलाकों में तो मकान तक गिर गए हैं। जगह जगह हुए जलभराव से बाढ़ जैसी हालत है। लद्दाख के कारगिल जिले में शनिवार तड़के पहाड़ी की ढलान पर स्थित 3 मंजिला इमारत ढह गई। चपेट में आने से 12 लोग घायल हो गए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घायलों में से 5 को मलबे के नीचे से निकाल लिया गया है। नारनौल शिक्षा विभाग ने जिले में बड़ा फेरबदल किया। जिले में किए गए इस फेरबदल को 11 अप्रैल को उन्हानी के पास हुए हादसे से जोड़कर देखा जा रहा है। इस हादसे के बाद जिला प्रशासन ने एडीसी दीपक बाबूलाल करवा की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित की थी। इस कमेटी में अपनी रिपोर्ट उपायुक्त को सौंपी थी। इस रिपोर्ट उपायुक्त के माध्यम से प्रदेश सरकार को भेजी गई थी। अंबाला में कड़कनाथ मुर्गों की कॉन्ट्रैक्टर फार्मिंग के नाम पर अंबाला सहित आसपास के राज्यों के दर्जनों लोगों से लाखों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। छावनी के तमनोली गांव निवासी सुमन की शिकायत पर करीब 1.5 माह पहले डीएसपी अंबाला ने जांच की थी। इस शिकायत में दूसरे राज्यों के करीब 2 दर्जन लोगों का जिक्र है। कोतवाली थाना क्षेत्र के पास स्थित हल्द्वानी रेलवे स्टेशन पर रविवार की सुबह ट्रेन की चपेट में आने से भारतीय सेना में तैनात सूबेदार का हाथ कट गया। गंभीर हालत में उन्हें एचटीएस भेजा गया। जानकारी के अनुसार हल्द्वानी निवासी राजेंद्र सिंह अधिकारी भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर तैनात है। न्यू अशोकनगर में प्रॉपर्टी विवाद में बेटे ने चाकू घोंपकर पिता की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर छत पर पानी की टंकी से वारदात में इस्तेमाल चाकू बरामद कर लिया। डासना के वेव सिटी क्षेत्र में ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर डासना में कैंटर आगे चल रहे एक वाहन से टकरा गया। हादसे में कैंटर चालक रोहतास गंभीर रूप से घायल हो गया। उनकी उपचार के दौरान मौत हो गई। हादसा शनिवार तड़के करीब 4:30 बजे का है। भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने दिल्ली के खुदरा विक्रेताओं से अपील की है कि इस अभियान का हिस्सा बने। अल्कोहलिक बेवरेज और तंबाकू उत्पादों से जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों में अवैध व्यापार बहुत तेजी से बढ़ता है। अवैध व्यापार पर लगाम लगाने की पहल भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने की है। इसके खिलाफ जागरूकता लाने के लिए उनके नेतृत्व में ऑटो रैली निकाली गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तस्करी से हमारी अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है। आज की टॉप 30 खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए महान्यूज 7। नमस्कार। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com। अपने वेडिंग प्लान को बनाइए फन और एंटरटेनमेंट से भरा इवेंट गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ, जहां आपको आपकी वेडिंग के लिए मिलेगी अट्रैक्टिव एंटरटेनमेंट और फन से भरी एक परफेक्ट लोकेशन। यहाँ आपको मिलेगा धमाकेदार पूल साइड पार्टी करने का मौका विद वाटर स्लाइडर, बोटिंग पैडल, बेबी पूल, स्विमिंग पूल एंड क्रेजीएस्ट रेन डांस विद डीजे। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ आपके मनोरंजन के लिए उपलब्ध है मॉडिफाइड जीप राइड एंड किड्स एंटरटेनमेंट फ्री राइड भी। साथ ही यहाँ आपके गेस्ट के लिए उपलब्ध है डीलक्स रूम्स एंड हॉल्स,
4 AC 2 BHK cottages, well-designed dining and dormitory and banquet hall और वेडिंग अरेंजमेंट्स के साथ साथ यह लॉन आपको मिलेगा शादियों के लिए वेल डेकोरेटेड। साथ ही आपकी सुविधा के लिए प्राइवेट पार्किंग विद गार्ड्स भी उपलब्ध। तो इतना सब कुछ मिलेगा, वो भी सिर्फ एक ही छत के नीचे। तो अब देर किस बात की, आज ही अपनी बुकिंग कंफर्म करें गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ। For more details and bookings, please contact Kishore Thakurdas Jetwani on 9325305344 पर या कॉल करें 7972585197 पर। इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ आईसीयू, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, डायलिसिस यूनिट, पैथोलॉजी एंड फार्मेसी। Our address: Vinova Nagar, Kharbi Ring Road, Nagpur. Our contact: 8668792352 9801980100। आप पहुंचना चाहते हो अपने करियर की ऊंचाइयों पर, तो करियर गाइडेंस के रूप में आपकी मदद के लिए नागपुर में आया है कियान करियर पॉइंट एकेडमी। कियान करवाएगा IIT, JEE, NEET, AIIMS, KVPY, MHT, CET और बोर्ड एग्जाम की भी पक्की तैयारी। 15 वर्षों से भी ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर करेंगे आपको गाइड। यहाँ पर आप सिर्फ सीखेंगे नहीं तो समझेंगे भी। अभी एडमिशन करवाए और पाए 50% ऑफ। न्यू बैच स्टार्ट फ्रॉम 25th June। Our address: कियान करियर पॉइंट, ब्लॉक नंबर 2, ओंकार नगर, बेसा रोड नियर काला मारुति टेम्पल, जयवंत नगर, नागपुर। Our contact: 8830479380 और 9049079674। सचिन लाइफस्टाइल में शुरू हो गया एक जबरदस्त धूम धड़ाका सेल, जहां आपको सभी प्रकार के कपड़ों पर मिलेगा बाय 1 गेट 1 फ्री जैसे बेहतरीन ऑफर्स। सभी के मन को लुभाने वाले कपड़े अभी मिलेंगे एक ही छत के नीचे। इस अवसर का निश्चित ही लाभ उठाएं और आज ही सचिन लाइफस्टाइल शोरूम में विजिट करें। एक्सप्लोर अवर एक्सटेंसिव कलेक्शन ऑफ हाई क्वालिटी फैब्रिक्स। सचिन लाइफस्टाइल, हमारा पता रमानगर, शताब्दी चौक, बेलतरोड़ी, नागपुर। नागपुर ही नहीं तो विदर्भ के लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की। बेस्ट क्वालिटी हेल्थ केयर। जी हाँ, अब हम रहेंगे आपकी सेवा में 24/7 तत्पर। ऑर्थोपेडिक, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आईसीयू थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी, पैथोलॉजी, मॉड्यूलर ऑपरेशन, फार्मेसी और लैप्रोस्कोपी सर्जरी आदि सभी आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण। We are always for your health care। हमारा पता: रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वाठोड़ा स्क्वायर नियर नायरा पेट्रोल पंप, रिंग रोड, नागपुर। मध्य नागपुर का पहला ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो देता है आपको 100% जॉब गारंटी अकाउंट्स, फाइनेंस और टैक्सेशन के क्षेत्र में। मल्टीपल करियर ऑप्शंस के साथ पाएं जॉब हमारे प्लेसमेंट ऑफिसेस में। आज ही एनरोल करें ICI एजुस्किल्स प्राइवेट लिमिटेड। हमारा पता: प्लॉट नंबर 46, शिवम अपार्टमेंट, 3rd फ्लोर, अपोजिट वसुंधरा IVF सेंटर, डॉक्टर मुंजे मार्ग, धंतोली, नागपुर 440012। संपर्क करें 9226466779।